जोश। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज हम एक सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कृपया करके मेरे को कोई खड़ूस टीचर मत समझना, ठीक है। ठीक है, दोस्त की तरह समझना, लिटरली, पर बहुत लिटरली नहीं। हाँ, अच्छा ये बताओ मैं आज क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? एक अंदाजा? मिड पॉइंट थ्योरम? नहीं नहीं नहीं, क्या चीज शुरू हो रही? वाह वाह, तो बस अब बात शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छा मेरे से बात करते रहना, ठीक है। जितना बात करोगे उतना तुमको अच्छा लगेगा। तो इसके पहले कि हम बात शुरू करें, इसके पहले कि हम कुछ चीज़ समझना शुरू करें, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक अच्छा एटम, किसी को पता है एटम क्या होता है? बहुत बढ़िया, किसने बताया? नहीं नहीं नहीं, हिस्ट्री में किसने बताया पहली बार? साइंटिस्ट ने। कौन से साइंटिस्ट ने? एनी आइडिया? सर जो उस टाइम जिंदा था। जो उस टाइम जिंदा था। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आप एटम देखते हैं, देख नहीं थे, जो आपको एटम साइंस के अंदर पता है, जिसको आप सोचते हैं कि ये एक एटम है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो एटम स्थिर है या कंपन कर रहा है? किसी को लगता हो कि किसी को लगता हो कि स्थिर है? तुमको तो कहीं देखा है मैंने। वैज्ञानिकों ने देखा कि ये जो कंपन है एटम्स का, एग्जैक्टली म्यूजिक की फॉर्म में। और अगर हम आज जो ये पढ़ने जा रहे हैं, अगर हमको ये बात, ये जो कंपन है, इसकी जो समझ है, ये हमको फील हो गई, क्या हो गई? गारंटी देता हूं, याद तो कतई किसी दूर दूर की बात है, याद करने वाली बात, याद तो कुछ करना ही नहीं था। एक्चुअली ये किताब जो साइंस की थी वो महसूस करने के लिए थी। किस लिए थी? वो महसूस एक बार हो गया, फिर अगर हमें कोई एक नई बात ही पता चलेगी तो उसको हम तोड़ करके समझ पाएंगे कि क्या कह रहे हो। और जो चीज़ हम आज इस विज्ञान के थ्रू चीज़ों को देख लेंगे, गारंटी देता हूँ, पूरी गारंटी देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बहुत काम आएगा। ये मेरी आंखों में पानी आ गया हल्का सा एटम के नाम पे। एटम, ठीक है ठीक है। नहीं, मैं रो नहीं रहा था। जब मैं पढ़ाता हूँ और मेरी आंखें ज़्यादा देर तक खुली रह जाए तो मुझे बता देना। इस तरह आंखें बंद कर लो। ठीक है। इसके पहले कि हम लोग किसी भी एटम को समझेंगे, आगे जाएंगे। आपको आता जाना? नहीं, ये धनुष देने का तरीका होता है, जैसे कोई अस्त्र शस्त्र देते हैं हम किसी को। आज हम ये देख लेंगे कि एटम में हो रहा कंपन और उसके कंपन में हो रहा प्रोपोर्शन और उसके प्रोपोर्शन में हो रही उसकी इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअलिटी में समाहित उसकी कॉन्टिन्यूटी, ये सब बात केमिस्ट्री की ही नहीं है। ये बात बराबर म्यूजिक के लिए भी काव्यात्मक नहीं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली काव्यात्मक, पोइट्री नहीं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है कि जो हो रहा है हमारे एटम्स के साथ
कंपन के फॉर्म में, अगर उसको हम ट्रांसलेट कर दें तो म्यूज़िक के फॉर्म में, MIT के साइंटिस्ट मार्कोव इस जब बात की गहराई को समझ पाए तो उन्होंने एक काम किया। उन्होंने प्रोटीन के पूरे एक मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके जो पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, उसको ट्रांसलेट कर दिया म्यूजिक में। और म्यूजिक में हो रहा सुनाई देना। अब आप एटम को सुन सकते हो। क्या कर सकते हो? अब कहीं पर भी कंपन में अगर बदलाव आया, पिछली बार से अलग है, तो यू आर एक्चुअली सुन रहे हो। किसको सुन रहे हो? एटम्स को, यानी कि केमिस्ट्री को। तो एक्चुअल में उन्होंने देखा कि जहां पर भी म्यूजिक में बदलाव आ रहा है वहां पर वो म्यूटेशन कर रहा है। म्यूटेशन में बताना नहीं चाहूंगा अभी, लेकिन वो DNA के अंदर होता है, म्यूटेट कर जाती हैं चीजें। कहने का मतलब वो ऐसा करके मॉलिक्यूल था जिसकी जो आवाज थी वो थी ये आवाज थी, और अचानक से उसके DNA के स्ट्रक्चर में चेंज आया। जैसे चेंज आया, अब उसकी आवाज दोबारा सुनी गई, चेंज हो गया। तो लोगों ने कहा कि हम किसी भी केमिस्ट्री को सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, और किताबों में लिखे ज्ञान को समझ सकते हैं म्यूजिक की फॉर्म में। तो आज हम म्यूजिक को और एटम को साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है? डेल्टन का नाम सुना है? साइंटिस्ट डेल्टन। ओए कोई कौन था एटॉमिक थ्योरी? किसने बोला एटॉमिक थ्योरी? ये नाम क्या भाई? अनिरुद्ध बोलो सारे, अनिरुद्ध। तो डेल्टन ने बताया एटॉमिक थ्योरी। अब इसके पहले कि हम एटॉमिक थ्योरी की बात करें, समझने का, अच्छा एक बात, ये जानते हो क्या होता है लॉ? ये क्या है? डेल्टन ने जो कहा वो क्या कहा को बताएगा? बिल्कुल याद नहीं आ रहा क्योंकि ये फील नहीं हुआ। आज ये फील होगा तो याद रहेगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है ना? मैं बीच में स्किप हो जाता हूँ, वो मेरा कोई ट्रांस स्टेट है, वहां मैं जाता हूँ, वहां से लेकर के आता हूँ, फिर बताता हूँ। ठीक है? इसके पहले कि एटम को समझे, बहुत काम आएगी जी, बहुत काम आएगी, बहुत भयानक काम आएगी, गारंटी, कसम खुदा की, बहुत काम आएगी। विश्वास करना मेरे ऊपर, बस ध्यान लेना यहाँ पर। इसके पहले कि हम एटम को समझें, मैं आपको बताने जा रहा हूँ नॉलेज एटम। नॉलेज एटम आपके पढ़ने का तरीका है और विज्ञान के तरक्की कर जाने का तरीका है। बात समझ रही हो कि नहीं? अरे वाह, लिख रही है लड़की। पहले सुनेंगे, ठीक है? मैं गारंटी देता हूं, मैं सब कुछ लिख करके दूंगा वापस। यहां एक फिलोसफर थे, सॉक्रेटिस, जानते हो? एक फिलोसफर थे। अच्छा, कृष्ण को तो जानते ही होगे, अर्जुन और कृष्ण, कृष्ण और अर्जुन। ऐसे ही कुछ फिलोसफर्स के फॉर्म में था सॉक्रेटिस। डायलॉग, बातचीत। उस समय के नौजवान लोग उनको घेर लेते थे और बातचीत करते थे, बातचीत करके समझते थे। तो अगर बातचीत नहीं हो रही तो समझ जाओ एजुकेशन की मृत्यु हो रही है। किसकी? कोई मतलब ही नहीं उस एजुकेशन का जो रटा दिया जाए। बोलो, कोई मतलब है रटने का? मेरे लिए तो कभी नहीं था। इसने बढ़िया करके क्लास 10 तक फेल हुआ, वो कहानी कभी और सुनाऊंगा, ठीक है? नॉलेज एटम। मुझे 2 क्वेश्चन के नाम बताने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट? क्या? क्या कह रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? क्या? दूसरा क्वेश्चन, व्हाई? क्यों? आज ये बात समझ गए, पूरी
जिंदगी विज्ञान को इन टुकड़ों में रख करके तुरंत जान जाओगे कि ये बात किसी की चल रही है, ये बात कितनी सत्य है, ये बात कितनी गलत है, इसको तुरंत जान जाओगे, तुरंत। उसका नाम मैंने दिया नॉलेज एटम। बताता हूं कहना क्या चाह रहा हूं। सब साथ है, सब साथ है। सूर्य उदय होता हुआ देखा, बिजली चमकती देखी, हवाएं चलती देखी, इंद्रधनुष निकलता देखा। तुमने देखा, इसने देखा, मैंने देखा। विज्ञान में इसको हम बोलते हैं फिनोमिना। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? द रॉ एक्सपीरियंस, द रॉ एक्सपीरियंस एज अ ह्यूमन परसेप्शन। आपने देखा, ठीक है? द रॉ एक्सपीरियंस एज अ ह्यूमन परसेप्शन, ठीक है? ऐसा होता है, तुमने देखा। विज्ञान हमेशा इसको फिनोमिना ही बोलता है। आज नहीं, बीटेक में फिनोमिना ही बोलेगा। MIT में जाके पढ़ोगे तो भी विज्ञान उसको फिनोमिना ही बोलेगा। इस क्लास में भी विज्ञान अभी भी फिनोमिना ही बोलेगा। तो मैं इतनी कंसिस्टेंट बात बता रहा हूं, ये पूरा ओवरऑल कंसिस्टेंट बात है। आपने फिनोमिना देखा, आप बैठे, रोज शाम को 5 बजे सूरज डूब जा रहा है। कल फिर से 5 बजे देखा, आज भी डूब गया। एक दिन बाद फिर देखा, आज भी डूब गया। क्यों डूबा? पृथ्वी गोल है, अला 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 अला। क्यों डूबा? पुराने समय पे चलते हैं, हमें नहीं पता। एक बात हमने देख ली, भैया सूरज 5 बजे डूब जा रहा है। यह बात प्रमाणित है या इसका प्रमाण ही नहीं है? मतलब एविडेंस मौजूद है या एविडेंस है ही नहीं इस बात का? आपको वाई नहीं पता, लेकिन व्हाट एविडेंस के साथ आया है। इसको लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज नहीं, MIT क्लास में पढ़ोगे, वहां भी इसको लॉ ही बोलेंगे। क्या था? प्रमाण नहीं पता, फिनोमिना। बोलो, क्या था? प्रमाण नहीं पता, फिनोमिना था। आज मालूम पड़ा कि ये जो फिनोमिना मैं देख रहा हूं, इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? रोज शाम को 5 बजे, रोज शाम को 5 बजे, रोज शाम को 5 बजे तुम रोज रिपोर्ट कर रहे हो, एक डायरी बना रहे हो, लिखते चले जा रहे हो। 10 साल बाद आके बोल रहे हो, या 2 साल बाद, या 2 हफ्ते बाद, शाम को 5 बजे सूरज डूब जाता है। क्यों भैया, क्यों डूब जाता है? पूछो पूछो, क्यों डूब जाता है? डूब जाता है। फिर से पूछो, क्यों डूब जाता है? गुस्से में पूछो मेरे से, बताओ। बोलो बोलो, बताओ, क्यों डूब जाता है? नहीं पता। और जब तक नहीं पता, तब तक ये क्या रहेगा? फिनोमिना तो मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे अंदर एक भावना आई, उसको लेकर के उस भावना को मैंने पैटर्न में कन्वर्ट किया। उस पैटर्न को मैंने बिल्कुल एम्पेरिकली स्टडी किया। उस एम्पेरिकली स्टडी को जो मैंने स्टडी किया, मैंने प्रमाण पाया। पर मुझे क्या नहीं पता था? क्या नहीं पता था? सॉरी, क्यों नहीं पता था? वो लॉ बना। तुम्हारे सामने में आया, ये फिनोमिना है। मैं कल अगर दोबारा इसी वक्त आ गया, परसों तिबारा आ गया, तो तुम कहोगे ये रोज 11:40 पे आ जाते हैं। तो ठीक 11:40 पे एक इवेंट घटता है। विनीत भैया क्लास में आते हैं। क्यों आते हैं? वो स्कूल टीचर ने ऐसा बोला होगा, प्रिंसिपल से बात हुई होगी, IT मंडी लोग गए होंगे, वहां से कुछ हुआ होगा, फिर नहीं पता। तुमको पता था अभी तक? नहीं पता था ना? लेकिन तुमको ये पता है कि हो क्या रहा है, और सबूत है तुम्हारे पास। आज भी आप आए, कल भी आप आए, परसों भी आए, नरसों भी आए, और समझ में आ गया? लॉ आ गया? पक्का दोस्त? आ गया ना? पक्का? यस सर। आ गया? यस सर। या यस, तो लॉ हो चुका। दैट इज लॉ। पर आपने बड़े गुस्से में पूछा था, क्यों 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 क्यों?
आपको लगता है इनका मन कर रहा होगा, आपके पास प्रमाण है इस बात का, पर आपको लगता है कि हो सकता है इनका मन किया गया हो तो आ गए हो। इन भाई साहब को लगता है हो सकता है हमारे स्कूल की टीचर ने बात की हो, इनको लगता है हो सकता है प्रिंसिपल से बात हुई हो आईटी मंडी जाकर के, उनको लगता है क्या पता डायरेक्टर खुद चला गया हो। इन सभी अनुमान का कोई प्रमाण है क्या? नहीं है ना। पोस्टुलेट्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पता था बात? इसको पोस्टुलेट, प्रमाण है, आइडिया, द सीड आइडिया जो बहुतों में आया, प्रमाण नहीं है। वाई का प्रमाण नहीं मिला तो क्या बन गया? पोस्टुलेट। कहानी आगे बढ़ती है, आप जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर कान लगा के सुनते हैं, ओ इनकी तो बात हुई है। वो सुन, मैंने सुना उनकी बात हुई है, वो इसलिए आए। तेरे पास रिकॉर्डिंग है क्या? हाँ ये देख, मैं मोबाइल ले गया था चुपके से। आपका पोस्टुलेट्स गया, उनका गया, उनका गया, इनका जो भी पोस्टुलेट था जिंदा हो गया, क्योंकि इनके पास प्रमाण साबित हुआ। क्योंकि ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ, इनके पास सबूत भी आ गया इस चीज़ का। इसको विज्ञान में आज नहीं, कल MIT के स्कूल भी चले जाओगे तो भी उसको थ्योरी ही बोलेंगे। समझ में आया? ये जीवन के लिए बता रहा हूँ, पूरी जिंदगी के लिए। क्या प्रमाण नहीं, फिनोमिना। प्रमाण आया, लॉ। क्यों प्रमाण नहीं? पोस्टुलेट। प्रमाण आ गया तो प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है फिर? वो वाला प्रिंसिपल नहीं, ये स्कूल वाला ही प्रिंसिपल होता है क्या हमेशा? साइंस में भी होता है। मैं इसको ये बुला रहा हूं, मेरे बच्चों मेरे बच्चों मेरे बच्चों मेरे बच्चों, ये जो मैंने बनाया, ये जो एक मैट्रिक्स बनी, बोलो, what with evidence? Sorry, without evidence? What with evidence? Why without evidence? क्या बात है बच्चों, क्या बात। तालियां खुद के लिए। तुम क्यों नहीं जा रहे? बैठ। जहां पना तुसी ग्रेट हो। Why with evidence? एक नॉलेज एटम तैयार। कभी भूलोगे? भूलोगे? नहीं भूलोगे ना? ठीक है, कोई भूल भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर एक बात कंसेप्चुअली बैठ गई। अब ये हम कंसिस्टेंट रहेंगे इस बात से। आगे हम विज्ञान में जो भी चीज समझेंगे, अभी हम देखेंगे कैसे ये सब कुछ बिल्कुल मैच करता है। ये एक सेल बनता है नॉलेज एटम का। किसी ने इस घटना को वाई वॉट का जो ये कॉम्बिनेशन है 4, इलेक्ट्रिसिटी में देखा। बोलो इलेक्ट्रिसिटी में देखा, बोलो ना। किसी ने हीट में देखा, किसी ने साउंड में देखा, किसी ने मैकेनिक्स में देखा। इन सारी बातों में कोई तो एक बात कॉमन होगी, सबने देखा। दैट इज प्रिंसिपल। जैसे कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये प्रिंसिपल बन गया। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कोई बोलता है नो, मास इज कंजर्व्ड। आइंस्टाइन आएगा, मास भी कंजर्व नहीं है, एनर्जी बना देंगे। करते रहो, पर कुल मिला के बात तो ये है कि चीज़ें कंजर्व हो जाती हैं। लेकिन ये बात मेरे को पता कब चली? जब तुमने अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसको होता हुआ देखा। फिर तुमने कहा कोई तो ऐसा धागा होगा जिसके अंदर ये सारे मोती जा सके। उस धागे का नाम है प्रिंसिपल। आया? आया? पक्का? पक्का आ गया बेटा? 100% है। नॉलेज आइटम तैयार? बोलो साथियों, नॉलेज आइटम तैयार? नॉलेज आइटम तैयार?
अब इसको हम कंसिस्टेंट लेकर रखेंगे ओवरऑल जहां जहां हम जाएंगे। बताओ, आपका जो एटम है म्यूजिक में वो एक नोट है। एनी प्रॉब्लम? लाइक दिस, एक नोट, एक एटम, मे बी हाइड्रोजन, डोंट नो। एटम का जो मास है म्यूजिक में फ्रीक्वेंसी की तरह देख सकते हो, ठीक है? एटम को तोड़ सकते हो क्या? हाँ, सब एटॉमिक पार्टिकल में आ जाएगा। ये तुम्हारा एडवांस अंडरस्टैंडिंग इसलिए है क्योंकि तुमने पढ़ लिया, पर एक मूलभूत फंडामेंटल बात यह है कि एटम इज इनडिविजिबल। नोट इज वन नोट इज इट डिविजिबल। इतना समझ गए? अब मैं कुछ बजाऊंगा, आपको बताना है कि वो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, क्या है। डायटोमिक मॉलिक्यूल सामने आ रहा है। कौन सामने आ रहा है? एक नोट दो बार बच रहा है, एक एटम दो बार एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन टुगेदर, यस ब्रदर। वन मॉलिक्यूल, क्लोरीन क्लोरीन, यो वन मॉलिक्यूल, लाइक दैट। हीलियम, व्हाई? हीलियम, आर्गन, फॉस्फोरस। कितनी बार बजाऊं? फॉस्फोरस, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा, टेट्रा पैक नहीं, टेट्रा, टेट्रा एटॉमिक। सल्फर, कितनी बार बजाऊं? 8 बार। S8, S8। सल्फर कितनी बार आया? कितनी बार आया बेटा? 8 बार। डायटोमिक कौन है? हाँ, बोलो सारे बोलो। हाइड्रोजन, क्लोरीन, है ना ये सब डायटोमिक। इनकी मेलोडी साथ में काम करती है। बात समझ में आई? इनकी मेलोडी ये दो एक साथ आते हैं, खुश रहते हैं। ओ हाइड्रोजन, तुम चाहते तो ऑक्सीजन के साथ आ सकते थे ना? क्यों नहीं आ सकता था? बिल्कुल आ सकता था, मेलोडी चेंज हो जाती। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बोलो सारे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ए ऑक्सीजन, ओए H2O, आई एम कमिंग टू। हु इज सेइंग ऑक्सीजन? ओ कम ब्रदर, आ गया मैं। यो ब्रो, नाउ 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, H2O2। आ रहा है समझ में? एक नोट एक एटम है और उनके मिलने की संभावना केमिस्ट्री में एक मेलोडी है। म्यूजिक में भी उनके आने की संभावना, पॉसिबिलिटी, एक मेलोडी है। इसीलिए किसी ने बहुत साल पहले कहा यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति आवाज़ से हुई। पर ठीक ही था, जब हर एक एटम कंपन कर रहा है तो क्यों नहीं हुई? और अगर उसको म्यूजिक में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो क्यों नहीं हुई? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, नाउ वी विल क्रिएट दो चीज़ा। पहली चीज़, द फंडामेंटल लॉ ऑफ फ्लूट एंड द फंडामेंटल लॉ ऑफ एटम, स्टार्टिंग विथ फिनोमिना। हियर ऑल्सो फिनोमिना। एकदम एहसास हो जाएगा, मेरे साथ साथ रहना, कहीं मेरा साथ मत छोड़ देना, पक्का? बोलो सारे साथ तो नहीं छोड़ दोगे? साथ साथ रहना, ठीक है?
फिनोमिना। ठीक है, इसके पहले कि मैं इसके बारे में बताऊं, पहले मैं इसका फिनोमिना पूछ लूं। तुम्हें क्या लगता है, इस जगह पे मैं फूंकता हूं तो आवाज़ बाहर आती है, हवा ही अपने आप में म्यूज़िक है, या मेरा फूंकना म्यूज़िक बन जाता है? और हवा तो बस वहाँ पर है, वो निमित्त मात्र है। हे अर्जुन, तुम निमित्त मात्र हो। ऐसे ही हवा का वहाँ होना, वो निमित्त मात्र वहाँ बस है। फ्लूइड की ये पराकाष्ठा है, फ्लूइड की ये टेक्नोलॉजी है कि तुम हवा, अगर तुम सही धर्म में हुए, सही जगह पर हुए, तो तुम जब बजोगे तो सा एकदम स्वर बजोगे। समझ गए? हवा का कोई योगदान नहीं मेरे भाई, सारा योगदान इस फ्लूट का है। हवा तो निमित्त मात्र वहाँ बैठी थी। मुझे बताओ, तुमने फ्लूट में जब मैंने बजाया तो तुमने एज अ फिनोमिना क्या देखा? फिनोमिना क्या है? सारे बोलो बच्चों। सेम टोन। और कोई फिनोमिना, कोई बात नहीं, बोल सकते, बात कर सकते हैं। हेजिटेशन, गोली मारो। आवाज़ आ रही है, बढ़िया, ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। सेम टोन है, आवाज़ आ रही है। और हाँ हाँ, कुछ भी और गलत बोल सकते हो, मुझे गलत सुनना बहुत अच्छा लगता है, मतलब गाली नहीं। गलत मतलब मुझे अच्छा लगता है, गलत होने की संभावना में मुझे सही होने की दुनिया दिखाई देती है, इसलिए। तुम, क्या बात है भाई, क्या बात है, साउंड फ्लूट से आया। तुम बताओ। मैंने बजाया। क्या नाम भाई? प्रशांत। प्रशांत, प्रशांत। और मैंने फूंक मारी। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। नाम क्या आपका? क्या नाम है? सान्या। सान्या, सान्या। तुम बताओ, और तुमने कुछ नया देखा? फ्लूट बजी, फ्लूट बजी, एक नोट पे बजी, एक आदमी ने बजाई, फूका तो बजी। ये सब क्या है? फिनोमेना। अब मैं आपसे बोलूंगा, लेट्स मूव टुवर्ड्स लॉ। लेट्स मूव टुवर्ड्स लॉ। द फर्स्ट लॉ ऑफ फ्लूट you have to discover. Right now, you are scientist. क्या था? कोई भी लॉ। आवाज में वेरिएशन तब आ रही है जब आप आवाज में वेरिएशन है, आवाज अलग अलग है, तो लॉ क्या है? नहीं, एटम पे नहीं जाना अभी। वेरिएशन इन साउंड, वेरिएशन इन साउंड्स, दैट वेरिएशन एग्जिस्ट। बहुत बढ़िया। पहला लॉ सामने आ चुका है, साउंड वेरी करता है ओवर द टाइम। लॉ 1, लॉ 2, एक जगह फिंगर लगाओ तो एक तरह की आवाज आती है। क्या ये कभी बदलेगा? आज से लेकर प्रकृति के अंत तक, दुनिया के विनाश तक, ये बात कभी असत्य हो जाएगी? नहीं होगी। तो ये बात कभी भी असत्य नहीं होगी ना। ये कौन सा है? दूसरा लॉ, 1 फिंगर 1 नोट, कैन बी सेड लाइक दैट? पैटर्न विद एविडेंस और जस्ट एन अजम्पशन? देखना, ऑब्जर्वेशन हियर इज एविडेंस। पैटर्न विद लॉ 2। कोई तीसरा लॉ है किसी के पास? एक लॉ है, ध्यान नहीं दे रहे हो। जब मैं फूंक रहा हूं और जब फूंक का कुछ बन रहा है, ओ सॉरी, फूंक का कुछ बन रहा है, जैसे amount of vibration goes here, amount of vibration goes there.
sound vibration is different. ऐसा ही किसी अल्केमिस्ट ने आज से बहुत साल पहले कहा था, द साउंड वाइब्रेशन इज डिफरेंट. बुरा नहीं मानना, अभी बढ़िया एक काम होने वाला है, तुमको बुलाऊंगा मैं, तुम ही बनोगे मेरे नाट्य के पहले आदमी, ठीक है. पर जो ताकत से मैं फूंक रहा हूँ, जितनी भी ताकत से फूंक रहा हूँ, क्या उतनी ताकत से उतनी ही आवाज़ निकल रही है, या आवाज़ अचानक से बीच में आकर के बढ़ जा रही है? मैंने कहा फू, आवाज़ निकला बो, क्या हुआ? जितनी ताकत से फूंक रहा हूँ. साउंड एनर्जी इज बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है. वो वर्ड एहसास ठीक है तुम्हारा, बस एक मैं वर्ड ढूंढना चाहता हूँ. टेक कांस्टेंट, बढ़िया, ये भी एहसास अच्छा है. बिल्कुल एकदम साइंटिफिक एकेडमिक टर्म ढूंढ रहा हूँ उसका एक. सेम कांस्टेंट. क्या क्या नाम था? प्रशांत. सारे बोलो. साउंड एनर्जी इज. एक और कोई लॉ, कोई भी आवाज एक छेद का आधा छेद बजा रहा हूं क्या मैं, कि हर बार पूरा छेद बंद करता हूं? सो द नोट कम्स एज एन इंडिविजुअल और द नोट कम्स एज ए टू पीपल, लाइक लॉ 4, it comes as an individual. Law 5, for the melody purpose, just for the melody purpose. Does it sound good? अच्छा लगा ना? मैं तारीफ भगवान को भेज रहा हूं, निमित्त मात्र. ठीक है. अब अगला मेलोडी है. इट इज सा रे गा मा पा, मा मा पा. It is like this. Ma, bolo. Ma, ma, pa. Actually, it is hydrogen. Ma, ma, pa. Law 5. They come in proportions for the melody. अगर मेलोडी ना होती तो काय बात का प्रोपोर्शन सुने नहीं थे. पापा था ना एकदम अलग. थी कोई मेलोडी. So when they come in proportions, in definite proportions, like this, क्या था? 2 ma and 1 pa. The ratio is 2:1. The law of constant musical notes, not atoms. Yes, they have their brother in that world. Like it is developing here right now in this thing because they are same things. Okay? और क्या है? क्या कभी भी ऐसा होगा लाइक 4 हाइड्रोजन कमिंग टुगेदर, ठीक बोल रहा हूँ? 4 हाइड्रोजन कमिंग टुगेदर. कहीं मुझसे केमिकल बैलेंस से क्वेश्चन गड़बड़ है तो बता देना. 4 हाइड्रोजन कमिंग टुगेदर. ज़्यादा टेक्निकल परेशान नहीं होना है, कोई परेशान नहीं होना है. ये मैं ऐसे जबरदस्ती उसको ला रहा हूँ, धीरे धीरे फुट इन कर रहा हूँ मैं केमिस्ट्री की दुनिया में. एक तो यहाँ 2 लगेगा और एक यहाँ 2 लगेगा. मा, हाउ मेनी टाइम्स मा? टोटल 4. समझ गए? हाउ मेनी टाइम्स पा? व्हाट दे मेक? 2 मा 2 पा. तो प्रोपोर्शन था. अब मा 4 बार. ध्यान देना माँ को मैं कैसे ला रहा हूं. ध्यान देना बेटा, वरना फंस जाएगा मामला. क्या बात है? नाम क्या आपका? काव्या. ये बोलो था. काव्या ने बताया कि ये
साथ में आया। बहुत अच्छा नोट किया कि 2 साथ में आए थे, 2 साथ में आए थे, 4 बार, टोटल 4 बार। ऑक्सीजन, मैं रुक रुक के आया या एक साथ आ गया? एक साथ ही पेयर में आ गया मैं। क्योंकि अगर मैं चेंज कर दूं तो बताऊंगा बाद में क्या होता है। टू अर्ली टू बी गेट। तो 2 पा आ गया साथ में। तो हमने देखा जब ये 4 माँ आए, 2 पा आए, तो बना क्या? H2O, यानी कि क्या देखा? पानी के 2 मॉलिक्यूल एक साथ आए। मा मा बोलो, मा मा पा, मा मा पा। आया समझ? They come in a proportionate ways and they are always conserved. Number of ma and pas before and after changed. Changed ना? Changed. 4 माह आए थे, 3 ही माह रह गए, है ना? है ना? देखना जरा। चार माह, देखो ना, 4 माह 2 पा, बाद में भी तो ये 4 माह 2 पा ही है, सेम ही रहा। what get conserved here? All the notes before and after. All the notes before and after. टोटल कर लो बेटा, बेटा बराबर आएगा, आएगा ही नहीं आएगा? बराबर आएगा नहीं आएगा? आएगा बराबर। अब इनके भाई को ढूंढते हैं बाद में। तो ये लॉज थे, आपको इसका कारण पता था सब क्यों हो रहा है? क्यों ये एक ही दबने पे आता है, ऐसा ही होता है, प्रोपोर्शन में ही अच्छा लगता है, नहीं तो नहीं अच्छा लगता है, ऐसा क्यों होता है? आपको नहीं पता है ना? नहीं पता है ना? अनुमान तो लगा सकते होंगे, अनुमान तो लगाइए जनाब। अनुमान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो पोस्टुलेट। मे बी इसकी बनावट ऐसी है, मे बी ये दिखता ऐसा है, मे बी ये वैसा है, मे बी ये ऐसा है। पोस्टुलेट्स हो सकते हैं, थ्योरी बताएगी बाद में, वो हम साउंड के चैप्टर में कनेक्ट कर लेंगे इससे भी, अभी रहने देते हैं। बाद में मालूम पड़ेगा कि कॉलम का लेंथ, एयर की वाइब्रेशन, ये सब कुछ एक ही है, सब एक है, कहते हैं ना। ये भी एक है, एटम भी एक है, लाइफ में भी सब एक है, सब एक है। तो बाद में हम जोड़ लेंगे इसको एक साथ, ठीक है? थ्योरी समझ में आ गई? बढ़िया। ये कब रुक गया? डांस करो सब डांस करो। ये क्या चल रहा है यार? मैं इंट्रोवर्ट हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इंट्रोवर्ट को परेशान नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ जानने की कीमत क्या है। इधर आओ। क्या हाल है दोस्त? खुश रहने का हमेशा। 2 लोग हैं मेरे पास। आज से 17वीं शताब्दी से भी पहले, शताब्दी, सेंचुरी, oh my god, the English medium girls, thank you. नाइस, अच्छा है, बढ़िया। आज 17th सेंचुरी से पहले, 17वीं शताब्दी से पहले, 17वीं सेंचुरी से पहले लोग केमिस्ट्री नहीं जानते थे। कोई केमिस्ट इस दुनिया में मिस कर दोगी, इतनी प्यारी कहानी तुम मिस कर दोगी। तुम्हारा नाम क्या है? सारा। आपको सुनना पड़ेगा। कोई केमिस्ट नहीं होते थे। आपने किसका रोल निभाया था कि इसमें ये मिसिंग हो गया है? आपने एक एल्केमिस्ट का रोल निभाया था। एल्केमिस्ट होते थे। कौन होता था? कोई बात नहीं, नाम में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। क्या होता था बेटा? तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या होते थे? 17वीं सेंचुरी से पहले केमिस्ट नहीं होते थे। मतलब वैज्ञानिक इस रूप में नहीं आता। ओ माय गॉड,
ये कौन है? ए सच में 17वीं सेंचुरी भी चला गया मैं। तुम ये हाथ में पकड़ के रखो ऐसे। तो 17वीं सेंचुरी से पहले केमिस्ट नहीं होते थे, विज्ञान इस रूप में नहीं आया था। तो जब कोई चीज़ जलती थी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने मोमबत्ती जल रही है या मेरे सामने आग जल रही है, तो एल्केमिस्ट कहते थे, आपका नाम क्या था? शिवेंद्र एल्केमिस्ट कहते थे कि ये जो जल के कागज गायब हो गया, मोमबत्ती छोटी हो गई, एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा काला सा छोटा सा कोयला बन गया। एक स्पिरिट है, एक आत्मा, वो चली गई। उनसे पूछो इसका कोई मास है क्या? कोई मास नहीं। स्पिरिट का कैसा मास? पागल कैसी बात करते हो? हम स्पिरिचुअल लोग, हम जानते हैं स्पिरिट का मास नहीं। एक बात बोल रहे हैं, वो स्पिरिचुअल नहीं कहेंगे उसको, एक मिथोलॉजी में आ जाएगा बाद में। स्पिरिचुअलिज्म अलग चीज़ है। डिस्क्लेमर दे दिया मैंने, कहीं गलत ना समझ जाओ। ठीक है। तो उनकी एक बात बनी कि ये जो है वो स्पिरिट है, इसका कोई मास नहीं है। चीज़ें जल के गायब हो जाती हैं क्योंकि उसके अंदर से आत्मा निकल जाती है और वो चली जाती है। ठीक है। ये थे एल्केमिस्ट। आप ही का जमाना है, हे प्रभु, जमाना ही आपका है ना? जेब में डालो हाथ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आने लग गया है। जमाना ही आपका है। ऐसे जमाने में कोई कैसे हिम्मत करे ये बात बोलने की, कुछ और कि स्पिरिट नहीं है। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं, एंटोनी लवजिया। फ्रेंच है थोड़ा सा इसमें, मैं शायद प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत क्लोज कर रहा हूँ मैं। एंटोनी जो भी है वो, लावजिया से, ये फ्रांस के राजा के टैक्स कलेक्टर हैं। अंदर से दिल से बिल्कुल प्योर केमिस्ट है ना? इनका दिल केमिस्ट्री के बिना मानता नहीं है, लेकिन राजा के टैक्स कलेक्टर हैं। इन्होंने देखा शायद ये जो सभ्यता है एल्केमिस्ट की, और ये कहती है कि सब कुछ स्पिरिट में चला जाता है, ये बहुत ही गलत बात कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इनके मन में ये पोस्टुलेट आया। क्या आया? फ्रांस के राजा के लिए ये गन पाउडर बनाते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था उस टाइम। क्या चल रहा था? तो उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये क्या बनाते थे? गन पाउडर बनाते थे। अब वो गन पाउडर जब बनाते थे तो ये मशीनरी भी काम करते थे फ्रांस के राजा के लिए। तो इनको आता है मशीन्स को बनाना, टेस्ट ट्यूब बनाना, फ्लास्क बनाना। तो इन्होंने नए नए केमिस्ट्री के इक्विपमेंट्स बनाए जो आज हम यूज़ करते हैं। फ्लास्क, एपरेटस, इक्विपमेंट्स, एपरेटस जो बनाए वो हम आज इन्हीं के यूज़ करते हैं। तो ये बनाने स्टार्ट किए। उस पर कोई ऐसा एपरेटस नहीं था। इन्होंने बिल्कुल पाइप लगा करके एकदम ऐसे यहाँ से उबलेगा, इधर गैस जाएगी, इधर इकट्ठी हो जाएगी, दोनों को एक साथ नाप लूँगा। देखा तो ये आए, इन्होंने कहा मैं नाप के आता हूँ, तुम लोग रुको जरा एक मिनट, कारण वारण नहीं पता, मैं ज़रा शोध करके बिल्कुल एकदम डेटा सहित आऊँगा, डेटा ड्रिवन बातें करूँगा। ठीक है। आए डेटा ड्रिवन बातें करने। यही है, आपका गला काटेंगे अभी। इन्होंने इनको बोला, बोलो मास इज कंजर्व्ड। तुम रिप्लाई करो, ये पावड़े, ए बावड़े। क्या फालतू बात करता है तू? क्या फालतू बात करता है तू? ऐसा नहीं होता कुछ। ऐसा नहीं होता कुछ। आत्मा होती है, आत्मा होती है भाई, उड़ जाती है। उड़ जाती है। सर कहना पड़ेगा ना, इन्हीं की दुनिया है। हम पूरे डेटा के साथ आए हैं। ये देख लो मेरी फाइल, मैंने पूरा नोट किया हुआ है। इसमें सारा डेटा है कि मास जो है कंजर्व्ड है। बोलो मास जो है कंजर्व्ड है। मास कंजर्व्ड है। सारे बोलो मास कंजर्व्ड है। ए, लगी आग दिल में? नहीं। देख एल्केमिस्ट की दिल में लग गई आग। लगी कि नहीं लगी? लगेगी। जब तुम मानते हो किसी बात को और सब के सब या कोई एक आदमी आके ऐसे बोलने लगे तो तुम्हारे दिल में आग लगेगी दोस्त, लगेगी। तुम कुछ भी अपनी मान्यता बता दो जो तुम्हें लगता है मैं उसके खिलाफ जाके बात कर दूं, तुम्हारे अंदर दिल में आग लगेगी। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ठीक है, लगी आग, लग गई आग।
आओ, तुम्हारी ही दुनिया है, आओ इधर आओ, गर्दन यहाँ रख दो, बाल्टी लाओ रे, ये लगा दी बाल्टी। मास कंजर्व्ड है क्या? मास कंजर्व्ड है क्या? ये होता है सच्चे सच्चे साइंटिस्ट की बात। मास कंजर्व्ड है क्या? अभी भी बोल देगा तू, है क्या? मास कंजर्व्ड है क्या? उस वक्त यहाँ ऐसी एक बड़ी बड़ी रॉड्स होती थी और उसमें एज ऐसे की हुई एज होती थी। छोड़ दे, कंजर्व्ड है क्या? छोड़ दे, या खच। भाई जी आप मर गए। ये बोला भाई जी आप मर गए। तो बैठो बैठो बैठो। द मैन एंथोनी लावोजियर, फ्रेंच साइंटिस्ट, जिसने बोला कि मास कंजर्व्ड है, आज वो एक बाल्टी में उसकी मुंडी रखी है। सच्चाई है, हमें पता होनी चाहिए, सत्य है ये। द मैन, बोलो, द मैन हु टोल्ड द मास इज कंजर्व्ड, द मास इज नेवर लॉस्ट, हैज लॉस्ट हिज लाइफ। यस इट्स ट्रू, गो। तो आप तक ये बात पहुंचाने के लिए कि मास कंजर्व्ड है, आपने देखा एक इंसान की गर्दन कट गई और आज तुम कहते हो क्या लिखा है ये। याद करो मेरे देश के वीर जवानों, अलबेलों का, मस्तानों का। भाई वो भी एक जमीन है फ्रांस की, उनकी भी तो गाथा है। कोई गाना बताओ ऐसा पैट्रियोटिक। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश का यार। तुम बोलो होए, आत्मा बोलेगी ना होए। तो समझ गए कि क्या कीमत अदा की है, क्या कीमत अदा की है ये बात को बताने की, प्रमाण के साथ एक लॉ में दफन करने की, और फिर आपको बता देने की कि मास कंजर्व्ड। दिस इज द फर्स्ट लॉ, दिस इज द फर्स्ट लॉ कॉल्ड एज, आपके एटम्स एंड स्ट्रक्चर वाली किताब में है। दिस इज द फर्स्ट लॉ कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तुम दोनों बोलो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? उसके कुछ समय के बाद जोसेफ प्रोस्ट आएंगे, वो भी फ्रांस के ही हैं, और वो बताएंगे उनकी बात को पढ़ने के बाद, मास तो कंजर्व्ड है, लेकिन जब ये आपस में ओए होए 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 क्या हो गया, क्यों नहीं सुन रहे, ओ टाइम तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बाद में प्रोस्ट आएंगे, वो बताएंगे कि ठीक है कंजर्व तो है, लेकिन इनके मिलने का जो तरीका है, जैसे साउंड इज कंजर्व था, नोट्स कंजर्व थे, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। कैसे होंगे? फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई नंबर ऑफ एटम्स और मास। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहीं फंस जाएगी पूरी गाड़ी। फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई नंबर ऑफ मास। दोनों बातें ठीक है मेरे भाई, एटम भी तो कंजर्व, नोट्स भी तो कंजर्व हुए ना। अगर मैं इन सबकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दूं और बाद में उन सबकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दूं, या मास को पहले सारे ऐड कर दूं बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन सारा मास ऐड कर दूं, एक ही आएगा ना। लेकिन एक प्रोपोर्शन में आता है, ये लॉ 2 है, इसका नाम बताओ। द लॉ ऑफ, बुक से देख रहा दो, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, यहां भी हुआ था। और मेलोडी तभी लगती है जब वो इस लॉ को फॉलो करती हो। लेकिन अभी इन लोगों ने कभी एटम देखा नहीं है और 2 लॉ को लेकर सामने आ गए हैं। इसके थोड़े समय के बाद आएंगे हमारे डेल्टन। कौन से डेल्टन? जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन आएंगे, अब वो बताएंगे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास जो ये 2-3 लॉज आ गए हैं, मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ पोस्टुलेट्स मैं बताने जा रहा हूँ,
मेरा पहला पोस्टुलेट सुनो, क्या है वो? All matter is made of very tiny particles called atoms which participate in combustion. All matters is made up of very tiny particles called atoms which participate in chemical reactions. तो ये पहला है। उनको लगा कि शायद भैया तुम्हारे पास जो 2 लॉ आए हैं इसका पहला अनुमान मैं देने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि इनके अंदर कोई तो ऐसा मौजूद है जो कभी 2 हिस्सों में टूटता नहीं है। एंड दे कम ऑलवेज एज एन एटम, इंडिविजुअल एंटिटी की तरह आते हैं। वो कटा हुआ हाइड्रोजन नहीं आता मेरे भाई, कटा हुआ हाइड्रोजन न्यूक्लियर बम बन जाएगा, हाइड्रोजन बम साथ में आता है वो। ठीक है, डन, समझ गए बात? दूसरी बात, हाँ, इनविजिबल पार्टिकल के बने हैं। अनुमान देख रहे हो तुम? देख रहे हो अनुमान, देख रहे हो? इनविजिबल बने हैं भाई, उसको खुद ही नहीं दिख रहा, वो खुद ही क्लासिकली पूरा कैलकुलेट हुआ है लॉ के फॉर्म में। क्या हुआ? नहीं 12 बजे होगी क्लास, 12 बजे हो जाएगी। ट्रांसलेट। दूसरा, एटम्स हाँ अच्छा, तीसरा पोस्टलेट सुनो, किसी भी एलिमेंट का, जैसे कि सा के नोट के जितने भी साज होंगे, सा 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 सा, या फिर एच 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 एच, या हीलियम, या फिर कार्बन, जो भी होंगे उन सब की मासेस और प्रॉपर्टीज एक से ही होंगी। बहुत कॉमन सेंस लगा, नॉर्मल कॉमन सेंस है, पर उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। आइडिया सीड हो रहा है, बाद में पहले देखा मास कंजर्व, फिनोमेना बताऊंगा नहीं, फिनोमेना समझ गए, लॉ समझ गए, पोस्टुलेट समझ गए, एक पोस्टुलेट और रह गया, दे ऑलवेज कम इन अ होल नंबर इंटीजर्स। एक इसमें पोस्टुलेट है, नहीं घबराना मत, ये होल नंबर इंटीजर कुछ है नहीं, ये है होल नंबर इंटीजर, ये एक इकट्ठे आते हैं ना ये। तो एटम्स जो हैं, ये बाई मास की बात नहीं हो रही है, जब वो बोल रहे हैं ना होल नंबर इंटीजर्स के फॉर्म में साथ में आएंगे, तो ये होल नंबर के इंटीजर्स के फॉर्म में साथ में आ रहे हैं ना, वो बाई मासेस नहीं कह रहा है, वो पोस्टुलेट कह रहा है भाई एटम, भाई बोलो सारे, एटम, दे कम ऑलवेज इन अ होल नंबर इंटीजर्स। कैसे? होल नंबर इंटीजर्स। 5वां पोस्टुलेट दे दिया। देख रहे हो भाई साहब, डेल्टन साहब ने हमें 5 पोस्टुलेट दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, सीड आइडिया। अभी किसी ने इन आइडियाज के ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू नहीं किया है, चैप्टर 4 में चालू करेगा। हमने कर दिया, तुमने कर दिया ना, इतिहास गवाह है कि उसने भी नहीं किया है। समझ रहे हो ना? अभी रदरफोर्ड आएंगे, बोर आएंगे, जो पता लगाएंगे कि डेल्टन ने जो कहा वो सत्य भी है या ऐसे ही। अगर सत्य निकला तो वो क्या बन जाएगा? तुम बताओ, अगर डेल्टन की बातें सत्य निकली तो क्या बन जाएंगी? तो इसीलिए हम कहते हैं द एटॉमिक थ्योरी ऑफ डेल्टन। क्या कहते हैं? एटॉमिक, इटालियानो, मम्मा मिया, वो sta parlando। तो बाद में ये थ्योरी बन जाएगी। अभी थ्योरी नहीं बनी है, अभी रदरफोर्ड का आना बाकी है, बोर का आना बाकी है। समझ गए? अब इस पे मैंने और भी एक्सपेरिमेंट किए, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता दूं, समय बीत रहा है। पहला, हाइड्रोजन जब मैं ऐसे बजाता हूं, या मैं ऐसे बजाता हूं पानी के लिए, तो आपने देखा होगा कि बीच में गैप देता हूं मैं। दैट्स द स्पेसिंग बिटवीन द 2 वाइब्रेशंस। गलत बोल रहा हूं? अरे भैया, स्लो मोशन कर दो 10x, तो क्या देखोगे? है ना स्पेसिंग, है ना 2 वाइब्रेशन में स्पेसिंग। उसी को बोलते हैं द एटॉमिक मास स्पेस, एटॉमिक एटम्स के बीच का स्पेसिंग। दे डोंट स्टे सो क्लोज, जगह रहती, दो ऐसे चिपक के नहीं रहते, थोड़ा स्पेसिंग बना के रखते हैं। वो क्या है? एटॉमिक स्पेसिंग। अगर मैं इसको चिपका दूं, एकदम ही चिपका दूं, तो मेलोडी में साइलेंस को एप्रिशिएट करते हैं। साइलेंस ना हो, पॉज ना हो, म्यूजिक में पॉज ना हो, बस गाते ही चलो।
मज़ा नहीं आता उतना। लेकिन अगर पॉज हो, मैं रैप की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे जय, वो उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन उसमें ही पॉज है, उसको भी धीमा करूँगा दिखाई देगा, लो रिदम है ना, रिदम है। बिना पॉज के कोई म्यूजिक नहीं, इवन रैप एग्जिस्ट नहीं करता, इवन तो वो एक साथ आता है फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी एटम्स दूर दूर एग्जिस्ट करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं ताकि हम अच्छे से रह सकें मेरे भाई। मैं क्या बता रहा था? तो ये जो गैप देख रहे हो, ये एटॉमिक एटम्स के बीच में होने वाला स्पेस है। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, एक्चुअल प्रमाणित बात। ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक उसका हिंट छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे मैं हाइड्रोजन को दो तरह से कह सकता था, यानी कि उसकी मेलोडी दो तरह से एग्जिस्ट कर सकती थी। ध्यान से सुनना मेरी बात, हाइड्रोजन की मेलोडी दो तरह से एग्जिस्ट कर सकती थी। एक बार, या फिर एक साथ, या फिर सा सा नहीं, मा मा पा, वन कमिंग टुगेदर, मा मा पा। यू नो व्हाट हैज हैपेंड? इसको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। बॉन्ड्स, ये दो बॉन्ड्स हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, वी आर बॉन्डेड। बोलो मा मा पा, मा मा पा, पा। दैट इज वेरी मच सिमेट्रिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? मा, बोलो मा मा पा। एक्चुअल में जब ऐसी कंडीशंस होती है, मैं आपको अगली बार दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट में, मैंने इसको एक्चुअल में वॉइस रिकॉर्ड करके इस पर इन्वेस्टिगेशन किया, तो ये पाया कि बिल्कुल मैच करता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, इस तरह से कि जो म पा, तो इस वक्त जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ रहे थे तो इनका जो बॉन्ड है वो स्क्वीज हो चुका है। बॉन्ड भी एकदम बराबर ऐसे रहते हैं, लेकिन वो तब जब मा पा, लेकिन मा पा, तो ये बॉन्ड स्क्वीज हो गया है। बॉन्ड्स कैन स्क्वीज्ड, स्ट्रेस्ड, बेंड, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको आज क्या बताया? एटम्स आर कंटिन्यूअस। हु सेड? कंटिन्यूअस मीन्स बिना कंजर्व हुए कंटिन्यूअस कैसे होगा? अभी ये था, फिर ये बन गया, फिर ये था तो ये बन गया, फिर ये था तो ये बन, ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द लाइफ continuous. They comes in proportion. Who? Frost, Joseph Frost, the first law in your book. They have an identity. They comes an individual. Who? The postulate. Individual atoms. हम कंटिन्यूटी से लेकर के, प्रोपोर्शनैलिटी से लेकर के इंडिविजुअलिटी तक पहुंच गए हैं। पूरा एक रास्ता एटॉम थ्योरी का। बोलो जय हो। एक बार ये रिवाइज करवा रहा हूँ, आगे बार बार यूज़ करेंगे। अगली बार हम क्वेश्चंस करेंगे, NCERT वाले भी और बाकी भी, इसी बात पर मज़े मज़े में, खुशी खुशी। मेरा मानना है कि अगर इंसान खुश नहीं है तो जीने का मतलब थोड़ा कम लगता है और अगर वो खुश है तो चाहे वो जो भी करे वो सब अच्छा करता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं बोलूँगा, जैसे इसको अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, द नॉलेज एटम। अगर आपको नॉलेज एटम कहना ठीक नहीं लग रहा तो मैंने एक और नाम सोचा है, आइडिया सेल। बिकॉज डिफरेंट सेल्स कंबाइन टुगेदर वी सी द कॉमन थ्रेड, दैट इज प्रिंसिपल. So one cell of one idea, second cell, third cell, fourth cell, fifth cell, sixth cell, all the idea cells of different departments, interdisciplinary, different schools coming together, school of computing, electrical engineering, school of mechanical, material science, school of physical sciences, school of this, humanities. What is same in all of these schools? Of course, ये बात सही है कि यहाँ पढ़ाना होता है, बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ ज्ञान मतलब एक कोई बात निकाल सकते हैं आप, दैट इज़ प्रिंसिपल. मैं चाहता हूँ कि आप इसको बार बार, क्योंकि हम लोग आगे चल के कुछ भी नया पढ़ेंगे, मैं आपको हर बार ये कहूँगा कि आपने किताब में इसका एक आइडिया सेल बनाओ. वो इसलिए क्योंकि अगर आपको व्हाट और वाई का एविडेंस और नो एविडेंस वाली बात पता है तो आप कोई भी विज्ञान पढ़ेंगे. अब तुम बताओ, आगे तुम कोई भी विज्ञान की बात सुनोगे तो तुम सोचोगे ना ये पॉस्टुलेट है, लॉ है,
कि थ्योरी है, और कोई बोलेगा थ्योरी है, जनरल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी, समझ रहे हो ना? उसके अंदर क्या क्या बातें हो गई, लोगों ने ऑब्जर्वेशन ले लिया, लोगों ने लॉ देख लिया, लोगों ने पॉस्टुलेट बना लिए, और अब वो प्रूव भी हो गया। थ्योरी ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, समझ रहे हो ना बात? तो जब भी तुम इन वर्ड्स को सुनोगे, अब तुम्हारे विज्ञान तुम्हारी भाषा बन चुकी है। कहने का मतलब ये, तुम उसको अपनी ज़िंदगी में बार बार फॉलो करो। कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में समस्या हो, तुम्हें समझ में ना आए मैं आगे ज़िंदगी में क्या चूज़ करूँ, कोई भी चीज़, चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ, लड़का लड़की साथ रहते थे, लंच में साथ बैठते थे, बढ़िया खाना खाते थे, किसी भी कंडीशन में ले सकते हैं। ये बात बड़ा अजीब सा लग रहा है तो कुछ और ले सकते हैं, दो सास रहते थे, हमेशा साथ में खुश रहते थे। तो फिनोमेना ये था कि जब भी मैं उन दोनों को साथ में देखता था, खुश देखता था। दिस इज फिनोमेना कि ये खुश रहते थे। एक दिन तुमने देखा, नहीं तुम देखो, तुमने देखा कि अब ये अलग अलग बैठते हैं, और इसके बगल में अब वो बैठती है, चाहे अगर बुरा लगे तो ये बैठता है। मैं हर बात का ध्यान रख रहा हूँ, आपके दिल को बुरा ना लगे, तो ये बैठता है। आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? ऑल दिस इज फिनोमेना यू आर सीइंग, दिस इज फिनोमेना। लॉ, तुम उसके पास गए, तुमने पूछा क्या हुआ? अरे यार वो दूर दूर रहने लगा, पता नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, अपने आप ही दूर दूर रहने लगा। वो आई ना, चाहे आया ना, कुछ भी कह सकते हैं, उसके बाद वो दूर दूर रहने लगा। तो ये एक दोस्त इन दोनों दोस्त में से ब्रेकअप करा के चला गया। तो तुमने सोचा, हाँ, तुमने से बात करी, तुमने निकाली कुछ सारांश निकाले, लॉ निकाला कि जब कोई तीसरा आता है और टूटने की संभावना हो तो तोड़ देगा। ऐसे नहीं टूट जाते रिश्ते, संभावना मौजूद होती है रिश्तों में टूटने की। कोई चाहिए कैटलिस्ट जो आ जाए और तोड़ दे। जनरली देखा जाए तो लड़कियों की फ्रेंडशिप में ऐसा होता है ना, जैसे मैंने जो अरे ये तो थोड़ा एज कंपेयर टू बॉयज, राइट, स्ट्रांग होती है। तो हमने, चलो इसी को आगे पकड़ लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन फिनोमेना ये है कि लड़कियों का जल्दी टूट जाता है रिश्ता, बॉन्ड। इतना स्पेसिफाई करने का जरूरत था नहीं, लेकिन लड़कों का जो बॉन्ड है वो जल्दी नहीं टूटता। तो हमने जाकर के शोध किया, हमने सैंपल्स लिए, हमने सबसे बातचीत करी, बिल्कुल क्वेश्चनर की तरह, क्या हुआ तेरे साथ, क्या हुआ तेरे साथ, उससे आगे क्या हो गया तेरे साथ, सर ने बताया। तो मालूम पड़ा कि लड़कियों के अंदर जेलसी बहुत जल्दी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, इतनी जल्दी जेलसी लड़कों में नहीं आ रही है कि वो इतने ढीठ हैं कि इतने दूसरे घिनौना बोल चुके हैं कि क्या जेलसी की गुंजाइश, कोई गुंजाइश ही नहीं बच रही है कि उनके अंदर जेलसी आए। तो लॉ इज, लड़कियां थोड़ा सोफिस्टिकेटेड रहती हैं और सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल आईक्यू ज़्यादा होता है, थोड़ा सा भी अगर सेंसिटिविटी बिगड़ जाए गया। लड़के थोड़े मगरमच्छ स्किन होते हैं, वो एक दूसरे को इतना खराब तीर मार चुके हैं, ऐसा बोल चुके हैं जिंदगी में कि अब कुछ बचा नहीं उनके बीच। मैं नहीं कह रहा लड़कों में नहीं होता। तो हमने ये दो लॉ बनाए कि लड़कियों में पाया गया जेलसी और लड़कों में पाया गया अभद्र, जिसकी वजह से वो पास रहते हैं। ये दो लॉ है। अब आएगा पोस्टुलेट, क्यों होता होगा ऐसा? आपने साइकोलॉजिकल स्टडी स्टार्ट कर दी, आपने साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दिया और आपने कुछ बातें निकालने लगे। अच्छा, तो ये जेलसी इसलिए होती है क्योंकि लड़कियों के अंदर माइंड में ही EQ ज़्यादा है, इमोशनल क्वोशेंट बहुत हाई है। अब बुरा नहीं मानना लड़के, एक बात कह रहा हूँ, वहीं लड़कों में उतना ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिविटी नहीं है। जस्ट बात कह रहा हूँ, इसको प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ। तो ये निकली, ये पोस्टुलेट निकला। फिर लोगों ने इस पोस्टुलेट्स पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, और पाया कि हाँ ये बात सत्य है, और बाद में न्यूरोसाइंस भी घुसा दी उसके अंदर।
और पता लगा भाई साहब ब्रेन फायर करता है इनका यहाँ इधर लेफ्ट में, और इनका ये राइट ब्रेन होता है, ये ऐसे फायर करता है। तो आज मालूम पड़ गया कि लड़कियों लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा है, लड़के राइट ब्रेन ज़्यादा हैं। दे कम फ्रॉम मार्स एंड बॉयज़ कम फ्रॉम वीनस। अलग अलग बातें होती है, किताब है, द मेल कम फ्रॉम मार्स एंड बॉयज़ एंड मैन कम फ्रॉम वीनस, ऐसे करके। तो ये सब बातें जब पता लगती हैं तो हमको मालूम पड़ता है ओके, सो दैट्स हाउ वी प्रोग्रेस। अब आपको ज़िंदगी में कुछ करना हो, कुछ बनना हो, इस नॉलेज एटम को खोल दो और देखो तुम्हारे पास तुम क्या देख रहे हो अपने बारे में, तुमको क्या लगता है, तुमको गाना अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, विज्ञान अच्छा लगता है, लॉ में जाओ, ओह मुझे साइंस अच्छा लगता था लेकिन वो रटना पड़ रहा था शायद इसलिए नहीं अच्छा लग रहा था, कारण ढूंढा है ये पॉस्टुलेट हो सकता है। लॉ ये था कि साइंस अच्छा नहीं लगता है, कारण ढूंढा, शायद मैं ठीक से पढ़ नहीं रहा था उसको। लेकिन वही इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज अगर मैं हिंदी में लगाऊं तो मुझे मज़ा नहीं आता है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना हिंदी वालों, एक बात बोल रहा हूँ। तो किसी को हिंदी अच्छी लग रही है कि शायद मैं साहित्यिक हूँ, शायद मेरे अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर ज़्यादा है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो तुम जब देखोगे बड़े किताब में ऐसा खाना बनाओगे अपना, क्या तुमको दिखता है, क्या तुमको प्रमाण के साथ समझ में आ रहा है, और उस प्रमाण के तुम्हारे अंदर जो भीतर चीज़ें हो रही हैं उनका क्या पॉस्टुलेट्स है तुम्हारे पास। और लास्ट में जब तुम कुछ और समय बिता लो उन थिंकिंग पर, तो तुमको थोड़ा और एविडेंस मिलना शुरू हो जाए अपने पॉस्टुलेट्स पर। देखो कौन कौन से पॉस्टुलेट्स तुम्हें अपने बारे में जो तुमने धारणाएं बनाई हैं उसमें सही है कितनी गलत है, वो समय बताएगा। वो तुम बार बार ऑब्जर्वेशन में रखना अपने उस नॉलेज एटम को या आइडिया सेल को, और लास्ट में तुम्हारे पास एक सारांश आएगा, वो तुम्हारी अपने बारे में खुद की थ्योरी होगी। एंड दैट्स हाउ यू कैन मेक योर लाइफ सिंपल। तो आज हमने केमिस्ट्री भी सीखी, हमने लाइफ भी सीखा, मॉरल साइंस भी सीख लिया, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मरना कटना देख लिया, इंटीग्रेट होकर के हमने समझा। अगली बार हम जाएंगे थोड़ा सा और टेक्निकल। आज की समा यहाँ समाप्त होती है। नमस्कार।